नमस्कार दोस्तों। आज की मजेदार कहानी आई है इंडिया से, जहाँ पे एक लड़के ने अपनी न्यूली मैरिड बहन के साथ में सेक्सुअल रिलेशंस बनाए। ये रिलेशंस की शुरुआत इसकी बड़ी बहन ने ही इसके साथ में करी। कहानी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको कवर किया। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे वीडियोस हैं इनको आप डाउनलोड कर लिया कीजिए। वजह उसकी ये है कि YouTube ये कहता है कि आप सेक्सुअली एक्सप्लॉइट वीडियोस बनाते हैं तो वो कंटेंट वहां से वो डिलीट हो जाता है। डिलीट होने के बाद में मैं तो कोई वीडियो स्टोर करके रखता नहीं, तो वो क्या है कि वो डाटा हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है। तो मैं दोबारा से कहानी पे आता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि लड़के ने अपनी न्यूली मैरिड बहन के साथ में सेक्सुअल रिलेशंस बनाए। बात ऐसी है कि उस समय जो लड़का है उसकी उम्र थी 16 साल की, और उसकी एक आदत थी कि जब भी वो बिस्तर पे सोता था तो जो भी उसके साथ में सो रहा हो उसके ऊपर में वो टांग रख के सोया करता था। बहन जो है वो उससे 15 साल उम्र में बड़ी थी। वो तो इस बात को जानती थी कि ये इसकी बचपन की आदत है। अब शादी होने के बाद में जब बहन वापस घर पे आई तो एक ही कमरे में ये दोनों सोया करते थे। अब जो लड़का है उसकी तो आदत बदली नहीं, तो रात को सोते हुए उसने जो है अपनी टांग अपनी बहन के ऊपर में रख ली। अब जब उसने वो टांग अपनी बहन के ऊपर में रखी, उस समय वो नींद में थी। अब नींद में होने के बावजूद भी एक जवान लड़का जब एक लड़की के बदन को टच करता है तो उसकी सेंसेस जाग जाती हैं। अब जब इंसान नींद में हो तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होते हैं। अब जो न्यूली मैरिड लड़की है उसने तो क्या है कि सेक्स एक्सपीरियंस कर लिया है, उसको चस्का इस बात का लग गया है। अब जो भाई जिसकी टांग उसके ऊपर में थी वो धीरे धीरे जो उसका ऑर्गन है वो हार्ड होते चले गया, यानी कि उसको इरेक्शन हो गई। अब बहन ने इस बात को महसूस कर लिया। अब आधी रात के अंदर में उससे वो रहा नहीं गया, तो उसने क्या किया कि इसके ऑर्गन को सहलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो इसको सहलाती गई वैसे वैसे उसमें इरेक्शन यानी कि उसका हार्डन और भी ज्यादा स्ट्रांग होते गया। उसने फिर इसके बाद में इसके कपड़े उतारने शुरू करे। लड़का तो उस समय जागा हुआ था और उसके लिए सेक्स नई बात थी, उसको नहीं मालूम था कि कैसे ये होगा। लेकिन वो जैसे जैसे इसे बताते गई ये वैसे वैसे उसके साथ में करते गया। तो ये दोनों के बीच में उस रात जो रिश्ता बना वो इतना बढ़िया इतना सुंदर बना कि वो 3-4 महीने तक रेगुलर चलते रहा। रात के अंदर में इन दोनों में ये रिश्ते बन जाते थे। पूरी रात बहुत अच्छे से ये बिताते थे। जिस तरह से वो उसको समझाती थी ये उस तरह से करता जाता था। लड़के ने ये कन्फेस किया कि कभी भी इसने कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उस समय इरेक्शन तो इसको होती थी लेकिन इसको डिस्चार्ज नहीं होता था। खैर, ये बात तो इन दोनों के बीच की बात है। और मैंने हर बारी ये भी देखा कि औरत बगैर कॉन्डम के जब स्किन से स्किन टच करती है, उस एक्सपीरियंस को, उस स्पर्श को, उस टच को ज्यादा इंजॉय करती है। वजह उसकी ये है कि आप उसे महसूस करते हो, जो कनेक्शन होता है बॉडी से बॉडी का, स्किन से स्किन का, वो कनेक्शन ही एक अल्टीमेट कनेक्शन है जो सेटिस्फैक्शन देता है। तो रात के अंदर में इन दोनों के बीच में जो रिश्ते बनते थे, दिन के अंदर में ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल हो जाते थे। उसके फेस पे कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं होता था जिससे कभी ये पता लगे कि इन दोनों के बीच में इंटीमेट रिलेशंस ये चल रहे हैं। 4 महीने तक इन दोनों के बीच में ये मजेदार प्रोग्राम डेली चलते रहा। उसके बाद में उसे अपने हस्बैंड के पास में जाना था। वहां जाने के बाद में इन दोनों के बीच में ये रिश्ते कभी दोबारा नहीं बने। लेकिन अब इस लड़के को तो इस बात का चस्का लग गया था। और जवान लड़का जब फर्स्ट टाइम ये करेगा उसके बाद में उसको अपने उम्र से बड़ी उम्र में ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हुआ ऐसा कि इसके कुछ टाइम के बाद में इसकी एक आंटी है जो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी। इन दोनों के बीच में टेलीफोन का तो कांटेक्ट था, और लड़के ने समझ लिया था कि उसके हस्बैंड इसके साथ में नहीं रहते, यानी कि आंटी के जो हस्बैंड है वो पिछले 11 साल से आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तो ऐसे के अंदर में एक औरत
जो कि 42 इयर्स की है और पिछले 11 सालों से अपने हस्बैंड की वेट करती है, और साल में जब कभी वो आते हैं तभी उसको थोड़ी सी देर का सुख मिलता है। उसके बाद में उसकी वो इंतजार की घड़ी ही चलती रहती है, और इंसान के जो अरमान है वो डेड हो जाते हैं। तो हुआ ऐसा, लड़के ने बातों बातों में उससे टटोल लिया और उसने एडमिट कर लिया कि उसके सेक्सुअल रिलेशंस अब होते ही नहीं है, बनते ही नहीं है। तो जो बात इन दोनों के बीच में टेलीफोन पे चला करती थी, वो वीडियो कॉल्स में इन्होंने करनी शुरू कर दी। लड़के ने बातें करनी शुरू करी, औरत को इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। इनके बीच में जो इंटीमेट रिलेशंस है वो वीडियो कॉल्स पे बनने शुरू हो गए। अब जब औरत एक बारी गर्म हो जाए और उसको मालूम चल जाए कि यहाँ पे बात लीक नहीं होएगी, तो वो राजी हो जाती है। उसने लड़के को बुलवा लिया कि तुम मेरे पास में आ जाओ। लड़का जो है वो आउट ऑफ सिटी, जहाँ पे उसकी आंटी रहती थी, वहां पे वो उनके घर पे पहुंचा। क्योंकि वो अकेली रहती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी इन दोनों को साथ में रहने में। लड़के की उम्र उस समय 24 साल की हो गई थी, और जो आंटी है वो 42 ईयर्स की थी। दोनों घर के अंदर में साथ में रहते थे और इतनी बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, जो मैं वीडियोस में आपको खुल के कहाँ तक इस बात को बताऊं। आप अपनी इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं। दोनों के बीच में कई बारी दिन में 5-5, 6-6, 7-7 बारी भी होता था। जैसे कि इसकी बहन ने इसको पसंद किया, इसकी आंटी ने भी इसको पसंद किया, और दोनों ने ये बात एडमिट करी कि इसका जो पुर्जा है वो उनके हस्बैंड से ज्यादा अच्छा है, ताकतवर है, और दोनों को सेटिस्फाई करता है। दोस्तों, अब जो इंसान अपनी वाइफ से अलग रह रहा है, या किसी भी वजह से, चाहे जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से, या किसी भी काम की वजह से उसको घर से दूर जाके रहना पड़ रहा है, ऐसे के अंदर में जो उनकी बीवियां हैं वो किसके साथ में अपनी सेटिस्फैक्शन पूरी करेंगी? कोई ना कोई तो उनकी जगह को पूरा करेगा ही। ऐसे के अंदर में ये जो दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, इनके साथ में उन औरतों के रिलेशंस बन जाते हैं। जैसे कि पहला रिश्ता बहन के साथ में बना। बहन के हस्बैंड बाहर थे और न्यूली मैरिड बहन थी, तो उसने अपनी सेक्सुअल नीड्स अपने भाई के साथ में पूरी करी। सेकेंड टाइम में जो आंटी है, क्योंकि उनके हस्बैंड बाहर रहते थे, तो उनकी भी लाइफ जो कि काफी फीकी हो गई थी, उस फीकी लाइफ के अंदर में इस लड़के ने रोमांस शुरू किया। उनका मूड बना और दोनों के बीच में ये प्रोग्राम चलते रहा। अब आप ये देखिए कि ये जो मैंने आपको सारी बात बताई, इसको जन्म पत्री से मैच करके भी देखना बहुत जरूरी है। वेरीफाई जब तक मैं करता नहीं तब तक मैं वीडियो डालता नहीं, क्योंकि ये काम पहले हो चुका था। तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास जन्म पत्री के अलावा और कोई दूसरा तरीका था नहीं। तो मैं जन्म पत्री आपके साथ में शेयर करता हूँ, और जिन लोगों को ज्योतिष की समझ है उनको प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बताता हूँ। इस बात को वो अच्छे से समझ लेंगे कि ये रिश्ते कैसे बने। इसमें टाइम की करेक्शन मैंने करी है। जन्म पत्री देखिएगा, तुला लगन की कुंडली है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि लग्नेश शुक्र वो थर्ड हाउस में चले गए बृहस्पति की राशि में, और थर्ड लॉर्ड बृहस्पति वो लगन में आ गए, और दोनों के बीच में राशि परिवर्तन योग बन गया। अब थर्ड हाउस जो है वो क्या है कि आपके दोस्तों का है, पड़ोसियों का है, रिश्तेदारों का है। यहाँ पे आप देखेंगे शुक्र जो थर्ड हाउस में बैठा है, इसके साथ में 11th लॉर्ड सूर्य भी शामिल है। 11th हाउस 11th लॉर्ड बड़े भाई बहनों का होता है। थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड छोटे भाई बहनों का होता है। शुक्र और सूर्य के साथ में आप देखेंगे कि 7th लॉर्ड मंगल की भी कंजंक्शन है। 7th हाउस 7th लॉर्ड आपके अपोजिट सेक्स पार्टनर्स होते हैं। इनके साथ आप देखेंगे कि जो 12th लॉर्ड बुध है उसकी भी युति है। 12th हाउस 12th लॉर्ड आपके बेडरूम रिलेशंस होते हैं, या घर से दूर जाकर के आप कोई जब रिलेशंस बनाते हैं तो उसमें भी 12th हाउस का रोल आ जाता है। थर्ड हाउस जो है वो आपकी इंक्लिनेशन, यानी कि आपकी इच्छाएं आपको किस तरफ लेकर के जा रही है, यानी कि इंसान का जो एनर्जी का फ्लो है वो किस तरफ उसको लेकर के जा रहा है। थर्ड हाउस आपके हिम्मत का भी है, क्योंकि इन सब कामों के अंदर में हिम्मत तो आपको चाहिए। जब तक हिम्मत इंसान करेगा नहीं तब तक रास्ते वो खुलेंगे नहीं।
शुक्र को आप देखिएगा कि उसकी लॉर्डशिप जो है वो 8th हाउस की भी है। 8th हाउस 8 लॉर्ड आपके हिडन सेक्सुअल रिलेशंस दिखाता है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि इसका जो पहला सेक्सुअल रिलेशन बना उस समय महादशा चल रही थी चंद्रमा की और अंतरदशा थी बृहस्पति की। 2009 के अंदर में ये रिलेशन जो बहन के साथ में बने, उस टाइम आप देखेंगे कि चंद्रमा जो है वो कुंडली में 7th हाउस में है, मंगल की राशि में है। मंगल को आपने समझा कि वो 3rd हाउस में है, शुक्र के साथ में है, 11th लॉर्ड सूर्य के साथ में है और उसके अंदर में 12th लॉर्ड बुध भी शामिल है। शुक्र का राशि परिवर्तन बृहस्पति के साथ में है और बृहस्पति लगन में बैठ के चंद्रमा के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध के अंदर में है। तो लड़के ने जो रिलेशंस अपनी बहन के साथ में बनाए इस पीरियड में, वो इससे ज्यादा इसकी बहन ने एंजॉय किए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो चंद्रमा है वो एक रोमांटिक प्लैनेट है और 3rd हाउस के साथ में जब कनेक्शन बनता है तो इंसान उसी काम को नए नए तरीके से करता है, अलग अलग तरीके से करता है, तो उसमें दोनों पार्टनर्स एंजॉय करते हैं। तो लड़के ने ये काम जो अपनी बहन के साथ में किया उसने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अगर वो एंजॉय नहीं करती तो वो 4 महीने तक इसके साथ में रिलेशन नहीं बनते। वो रिलेशंस इसी वजह से बने क्योंकि इसने उसको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई किया जो जो उसकी जरूरत थी। क्योंकि बहुत बारी ऐसा भी होता है कि जब शादी नहीं होती है तो उसके अंदर में जो लड़की है उसके मन में हिचक होती है, वो अपने हस्बैंड से इतनी खुल के बात कर नहीं पाती कि उसको क्या चीज ज्यादा पसंद है। कई बारी लड़की को शर्म आती है और कई बारी उसको डर लगता है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसको जज ना कर ले कि इसकी जरूरत ज्यादा है या इसकी खुराक ज्यादा है या क्या पता इसके कोई पहले रिलेशंस तो नहीं रह चुके जिस वजह से ये अलग अलग तरीके से मुझसे काम करवाना चाह रही है। लेकिन जब वो रिश्ता भाई के साथ में बनता है या किसी क्लोज रिश्तेदार के साथ में बनता है, उसमें फिर कोई हिचक महसूस नहीं होती, उसमें कोई शर्म नहीं आती। जिस तरह से वो चाहती है वो अपना काम करवा लेती है। तो जैसे जैसे उसकी इच्छा थी वो उसने अपने भाई के साथ में अपनी इच्छा पूरी कर ली। अब जब सेकंड रिलेशंस लड़के के अपनी आंटी के साथ में बने, उस समय महादशा शुरू हो गई थी राहु की। उसके अंदर में अंतरदशा भी राहु की चल रही थी। राहु के रोल को समझिएगा, चंद्र कुंडली से जब आप देखेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि राहु 8th हाउस में बैठा है मंगल की राशि में। मंगल के रोल को आप देखिएगा कि मंगल 7th लॉर्ड शुक्र के साथ में कंजक्टेड है और शुक्र का कनेक्शन बृहस्पति के साथ में बना हुआ है जो कि 7th हाउस में बैठे हैं और बृहस्पति की लॉर्डशिप यहाँ पे 12th हाउस की भी है। यानी कि लड़के के जो रिलेशंस बने अपनी आंटी के साथ में वो भी बहुत ही मस्त रहे, क्योंकि जिस तरह से इसने अपनी बहन को सेटिस्फाई किया उसी तरह से इसने अपनी आंटी को भी सेटिस्फाई किया। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि इसको अपने से बड़ी उम्र की औरतों का साथ मिला, प्यार मिला और इसने उनको ऐसे सेटिस्फाई किया कि वो हर बारी इसी के साथ में ही उस रिश्ते के अंदर में आई। यहाँ पे आप देखिएगा जो शनि है वो 5th हाउस में बैठे हैं और यहां से ये 7th हाउस में बैठे चंद्रमा को दृष्टि देते हैं। चंद्रमा का जब भी कनेक्शन शनि के साथ में बनेगा, राहु के साथ में बनेगा, तो बहुत बारी ऐसे भी योग बन जाते हैं कि इंसान अपनी से बड़ी उम्र की औरत के साथ में तो रिलेशंस बनाता ही है, कई बारी वो रिलेशंस विडो औरत के साथ में भी बन सकते हैं और बहुत बारी वो डिवोर्सी औरत के साथ में भी बन सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों केसेस के अंदर में दोनों औरतें ना तो विडो थी और ना ही डिवोर्सी, लेकिन उस समय इससे वो उम्र में बड़ी थी। दोनों के अंदर में एक बात और भी कॉमन थी कि उस समय उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड मिसिंग थे, यानी कि किसी भी वजह से वो अपने हस्बैंड से दूर रह रही थी। तो उनका जो स्टेटस था वो एक सिंगल औरत का था जिसको एंजॉयमेंट लेने के लिए एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दे। इस रोल के अंदर में ये लड़का बहुत अच्छे से फिट हो गया, जरूरतें दोनों की वो पूरी कर पाया, जिस वजह से इसने वो रिश्ते बहुत अच्छी तरीके से निभाए। पर्दे के पीछे ये रिश्ते चलते रहे, पनपते रहे और कभी ये बात किसी के सामने आई नहीं। दोस्तों,
जन्म कुंडली के अंदर में ऐसे छिपे हुए बहुत सारे योग हैं जिनको जब आप टटोलना शुरू करोगे उसके साथ में वो परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी और आपको पता लग जाएगा कि ये योग कैसे बन सकते हैं। कभी आपने वेरिफिकेशन करानी हो किसी के पास्ट की कि उसकी लाइफ में क्या ऐसे काम हो चुके हैं, तो वो पर्दे जन्म पत्री से ही खुलेंगे। और अगर किसी की इच्छा है ऐसे रिलेशंस फ्यूचर में बनाने की, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी जन्म पत्री से ही खुलती है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक में लिख सकते हैं। जिसको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस की जरूरत हो उसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं, वहां पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियोस की इंटीमेशन आपको जल्दी मिल जाया करे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।